जय माता दी। देखिए 22 सितंबर 2025 को माता रानी की पूजा किस तरह से की जाती है और कैसे स्थापना और अखंड ज्योत जलाया जाता है। आज हम पूजा की पूरी विधि बताएंगे। इसी तरह से आप 9 दिन भी माता रानी की पूजा कर सकते हैं। देखिए गाइस, हमने कलश की स्थापना हमने कर लिया है और हमने अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर लिया है और माता रानी को भी हमने वस्त्र धारण करा के हमने उनको चुनरी से ओढ़ा दिया गया है और हमने चावल रखे गणेश गौरी को हमने स्थापित कर दिया है। अब हम हाथ में जल लेके हम कितना भी नहा धोए रहें तो भी हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें हाथ में जल लेके तब हम अपने शरीर पे करेंगे, छिड़केंगे। फिर उसके बाद जल लेके थोड़ा हम मुंह में लेंगे, पानी पी लेंगे। फिर हम कलश लोटे को हम साइड रख देंगे। देखिए, अब हम कलावा से हम वस्त्र देंगे माता रानी को कलश पे, अखंड ज्योत पे। पहले हम गणेश जी को चढ़ाएंगे, फिर हम गौरी जी को चढ़ाएंगे, गौरी माता को। फिर हम कलश पे रखेंगे। फिर हम माता रानी के चरणों उनको वस्त्र धारण कराएंगे। अब हम अखंड ज्योत पे हम चढ़ाएंगे। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह रख दें। आप एक जगह भी गणेश गौरी को चढ़ाएंगे तो माता रानी सबको, भगवान को वहाँ मिल जाएगा। अब लाल चंदन से कलश, गणेश जी, गौरी जी, माता रानी, अखंड ज्योत को हम लाल चंदन से टीका लगाएंगे। अब हम पीला चंदन लगाएंगे गणेश जी को, गौरी जी को, कलश पे, माता रानी, अखंड ज्योत पे हम पीला चंदन लगाएंगे। ये हमने लिया है गणेश जी को पहनाने के लिए जनेऊ। आपको रहे तो आप 9 दिन तक जनेऊ पहना सकते हैं, नहीं तो यही जनेऊ गणेश जी को आप गौरी जी को साइड में नहीं करेंगे, हम गणेश जी को ही पहनाएंगे। अब इत्र हम, आपके पास परफ्यूम हो आता है छिड़कने वाला, आप या वो ले लें, नहीं तो रुई में लगा के थोड़ा थोड़ा एक प्लेट थाली रख लें, उस पे आप रुई से बोर के आप कलश पे, गणेश जी पे, गौरी गणेश जी पे, माता रानी पे, अखंड ज्योत पे आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी छिड़क सकते हैं। अब हम हल्दी चढ़ाएंगे। अब हम सिंदूर गणेश जी को लगाएंगे। ये सिंदूर हमारा 9 दिन तक माता रानी को, गणेश जी को हम सिंदूर लगाएंगे कलश पे, माता रानी, अखंड ज्योत पे
हम लगाएंगे। कुसुम का फूल भी माता रानी को चढ़ाया जाता है। हमने सब जगह हमने चढ़ा दिया कुसुम का फूल। अब हम अबरक चढ़ाएंगे कलश पे, गौरी गणेश पे, माता रानी, अखंड ज्योत, या आप घुमा के आप एक प्लेट में भी रख सकते हैं। पान का बीड़ा बना के आप चढ़ा सकते हैं। इस समय हमारे पास पान नहीं है, इसके लिए हमने खड़ी सुपारी, लवंग, इलायची हमने माता रानी के चरणों पे हमने रख दिया। ऐसे आप ज़रूर पान मंगा लीजिए। आप माता रानी को कलश पे, आप हो सके आपके पास ज़्यादा हो तो आप एक एक पत्ता चढ़ाइए, नहीं तो फिर एक ही पत्ता पान का बीड़ा चढ़ाइए। अब हमने दक्षिणा हमने जब माता रानी के चरणों में चढ़ाया है, और हम फिर फूल चढ़ाएंगे। जो दक्षिणा जो है आप पंडित को दान करें या गरीब दुखिया को दान करें। अब हम फूल चढ़ाएंगे। अड़हुल का फूल माता रानी को बहुत प्रिय है। लाल गुलाब का फूल, आपको जो भी फूल मिले आप वो चढ़ाइए माता रानी से। अब हमने फूल चढ़ा लेंगे। अब हमने कलश स्थापित कर दिया, हमने अखंड ज्योत जला दिया। अब माता रानी स्थापित हमने कर दिया। अब हम जल थोड़ा 2 बार करके हम ज़मीन पे गिराएंगे। जैसे संस्कृत में आप मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो आप नाम लेके आप चढ़ा दे, उतना ही फल आपको मिलेगा। अब हम पंचमेवा माता रानी को चढ़ा के रख देंगे। मिष्ठान में आप कोई भी मीठा चढ़ा सकते हैं माता रानी को। अब हम धूप बत्ती माता रानी को दिखाएंगे, कलश पे दिखाएंगे, गणेश गौरी पे दिखाएंगे, अखंड ज्योत पे दिखाएंगे। आप अपने चौकी पे एक प्लेट अवश्य रखें, क्योंकि बहुत पूजा पाठ होता है कि हमारे घर मंदिर में आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया। इसके लिए एक प्लेट रख लीजिए, आप उसी में दिया जलाइए, धूपबत्ती रखिए, और महागौरी अष्टमी के दिन एक नारियल लीजिए, और बिंदी श्रृंगार के सामान में आपके पास ऐसा कुछ भी ना हो तो आप सिंदूर और बिंदी लीजिए और माता के चरणों में रख दीजिए। और 9वीं के दिन आप वही सिंदूर और वही बिंदी अपने मांग में और माथे पे लगाइए। अब हम दिया जला के हम आरती करेंगे। अब हम आरती करेंगे। हमने पंचामृत गाइस हम भूल गए थे, रखे थे, ध्यान से उतर गया। माता रानी हमको याद दिला दी। अब पंचामृत भी बना के आप माता रानी को ज़रूर चढ़ाएं, और ये पंचामृत आप अपने परिवार में अपने सबको थोड़ा थोड़ा दें। और घुमा के आपको फिर जल हमने जो प्रसाद हमने चढ़ाए हैं आप वो रखिए, और माता रानी से कहिए क्षमा प्रार्थना
कि हे माँ, मेरे पूजा में कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करिए। आपने जितना हमें दिया है हम उतना आपके चरणों में रख दिए हैं। आपकी मेरी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिए। हाथ जोड़ लीजिए, 4 बार आप जल गिराइए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट